अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और सफर बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतवार माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं हैदराबाद से तशरीफ लाया हूँ, मैं हैदराबाद का MLA हूँ, आपके दरमियान में आया हूँ, मगर इत्तेफाक ये है कि मुझे 5 मिनट बोलने का मौका मिला है। मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कल जुमा का दिन है, कल जुमा का दिन है। आप जानते हैं, आपके अपने हरदिल अजीज उम्मीदवार, आपके अपने एक बेहिका मुफ्ती इस्माइल खासमी साहब की तबीयत नासाज हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज होंगे। हर मस्जिद के अंदर जुमा में उनके लिए दुआ फरमाइए ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लंबी उम्र दे, उनको हयात दे, मालेगांव की आवाम की खिदमत करने का उनको मौका दे। मगर ये है कि कुछ लोग यहाँ के ऐसे भी है, एक बाजू एक शख्स बीमार होता है, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। बीमारी अल्लाह जिसको चाहता है बीमारी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है सेहत देता है। बीमारी के बाद भी सेहत देने का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। मगर बीमारी के ऊपर लोग जश्न मना रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बीमार हो गए, पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह से डरो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। जिस दिन अल्लाह की लाठी अगर पड़ेगी तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। और ये समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब इंशाल्लाह नहीं आएंगे। अरे मैं इनसे कहता हूँ, इंशाल्लाह ताला कल ये शेर सरजमीन मालेगांव पे जब पंजा रखेगा, पूरी जमीन हिल जाएगी, पूरी जमीन हिल जाएगी। और यही कहेंगे कि अरे ये शेर कैसे आ गया। मैं कहूंगा अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे उससे खिदमत ले सकता है। वो खिदमत के लिए आपके दरमियान में आना चाहता है। मुफ्ती साहब बड़े बेचैन है, मुफ्ती साहब यही सोच रहे हैं कि मैं मेरी आवाम के दरमियान में जाना है, मुझे आवाम को जाके बात करना है, मेरे तारुफ से गैर गलत बातें हो रहे हैं। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 20 तारीख को आपका मेरा इम्तिहान का दिन है, आपके मेरे एक वजूद का दिन है, आपके मेरे हर वो चीज का दिन है। उसके लिए आपको 20 तारीख को मुफ्ती साहब के हक में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाना है। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर, आपको भी मालूम है 542 के अंदर अगर कोई शख्स के चेहरे पे सुन्नत है और सर पे टोपी है तो मैं कहता हूं कैमरा जब घूमता है या साहब ठहर के बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शेर ठहरा हुआ है। मैं चाहता हूं 288 जो महाराष्ट्र के अंदर असेंबली की तादाद है, अगर उसमें मुफ्ती साहब चेहरे पे सुन्नत और सर पे टोपी रखकर जाएंगे तो कैमरा घूमेगा तो आप कहेंगे ये हमारा मजहब है, हम सुन्नत में चलते हैं। आज मुल्क हमारे साथ क्या कर रहा है आप जानते हैं कि हमको आजाद हुए 75 साल से ज्यादा वक्फा हो गया है, मगर आज भी हमको दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है, तुम बताओ। हाँ हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में जीते हैं, हम मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेके जाते हैं। हमसे बढ़कर इस मुल्क का वफादार कौन है? हुकूमत करने वाले, हमारा सवाल तुमसे है। मगर आज ये मेरे यूपी के भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये बुनकर समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर। यूपी के अंदर कई मर्तबा समाजवादी पार्टी की अपनी हुकूमत की है, कांग्रेस भी की है, भाजपा भी कर रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐ जालिम हुकूमत करने वालों, तुमने हमको क्या दिया? अगर फर्ज करो तुम हमारे को यूपी में रोटी देते, रोजी देते तो आज हमारा भाई यहाँ आकर मालेगांव में मेहनत मजदूरी नहीं करता था। हमारा भाई हमेशा यही सोचता था बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आज आके मेहनत मजदूरी कर रहा है, यही सोच कर रहा है कि मेरे बूढ़े
माँ बाप का सहारा बनो, मेरी बहन की शादी कराओ। आज मैं जालिम हुकूमत करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है, आखिर हमारा कसूर क्या है? अगर फर्ज करिए मेरे बूढ़े बाप को अगर कुछ हो गया तो मैं यहाँ से यूपी पहुंचे तक क्या उसको रखना पड़ेगा? अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर बस यही है, हम कलमे की बुनियाद पे एक रहते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, मगर आज हमको डिवाइड करने के लिए कैसे कैसे लोगों को ला लिए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह उनके बारे में कल बताऊंगा। यहाँ पर अब्दुल मलिक भी है, हमारे खालिद भी है, कल बताऊंगा कि क्या होता है, तुमको बताऊंगा, उसी रिक्शे में बिठाकर तुमको घुमाकर बताऊंगा ताकत क्या है। 20 नवंबर को अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। इंशाअल्लाह 23 तारीख को आपको खुद पता चलेगा, और ये खादिम को अगर इजाजत देंगे तो 23 तारीख को आपके दरमियान में जश्न मनाने आऊंगा और ये बता दूंगा। अवैसी साहब, सदर साहब, आप हलफ लेते तो आपको पीछे से छेड़ा गया तो आपने कहे थे कि तकबीर अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब भी जिस दिन हलफ लेंगे महाराष्ट्र की असेंबली में बता देंगे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया।